Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hammad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hammad. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी की एक और टाइप। लास्ट टाइम हमने क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करी थी बट गैस क्रोमेटोग्राफी करी थी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी होती क्या है? क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम एक सैंपल यूज करते हैं और उसको सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब हम क्रोमेटोग्राफी की अनदर एग्जांपल, अनदर वे को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है HPLC। अब HPLC जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी कह सकते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये भी कह सकते हैं, दोनों नाम है इसके। ठीक है, HPLC। इसमें भी HPLC जो है क्रोमेटोग्राफी है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा होगा? सेपरेशन हो रही होगी, सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें सेपरेशन किस तरीके से हो रही है, किस बेस पर हो रही है? तो सेपरेशन टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की बेस पर इसमें हम सेपरेट कर पाते हैं सैंपल को। मतलब कि एक सैंपल है जिसमें पोलर कंपाउंड भी मौजूद है और नॉन पोलर भी मौजूद है, दोनों मौजूद है। अब हम इसको सेपरेट कर पाएंगे, जो पोलर होगा उसे सेपरेट कर देंगे, जो नॉन पोलर होगा उसे भी हम सेपरेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इस सेपरेशन टेक्निक को यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो इसकी डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक HPLC सॉल्वेंट यूज करना होता है जो कि मोबाइल फेस कहलाता है। अब मोबाइल फेस क्या होता है? जो मूव करता है। स्टेशनरी फेस क्या होता है? जो ठहरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोबाइल फेस मौजूद है वो HPLC सॉल्वेंट मौजूद है। ठीक है, HPLC सॉल्वेंट यहाँ से पंप अप किया जाता है पंप के जरिए। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट सैंपल इंजेक्टर यूज किया जाता है, मतलब कि वो सैंपल जिसे हम सेपरेट करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल HPLC सॉल्वेंट यूज करा, वो सॉल्वेंट को पंप अप करके सैंपल इंजेक्टर के थ्रू सैंपल को उसमें इन्वॉल्व करके HPLC चैम्बर तक भेज दिया जाता है। जब HPLC चैम्बर तक वो सॉल्वेंट पहुंच जाता है, वो सैंपल को लेकर यहाँ तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। HPLC चैम्बर में यहाँ पर हमारे पास एक स्टेशनरी फेस मौजूद है, ठहरा हुआ फेस। वो क्या है? हमारा सिलिका का। ये जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई है इसमें ग्रीन कलर का मैंने जो बनाने की कोशिश की है वो मैंने यहाँ सिलिका को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। सिलिका जो है उसकी नेचर क्या होती है? पोलर नेचर होती है। ठीक है, और ये जो है हमारा स्टेशनरी फेस है। जब वो सैंपल यहाँ से गुजरता है HPLC चैम्बर से, तो जो पोलर कंपाउंड होता है उस सैंपल में पोलर भी और नॉन पोलर भी मौजूद है। जो पोलर कंपाउंड होता है उसे अट्रैक्शन फील होती है। किससे अट्रैक्शन फील होती है? सिलिका की वजह से। जबकि जो नॉन पोलर होगा उसे क्या फील होगी? रिपल्जन फील होगी। तो नॉन पोलर जो होगा वो स्पीड से चैम्बर से गुजर जाएगा, जल्दी से गुजर जाएगा। ठीक है, टाइम एक्सटेंशन कहते हैं। तो वो टाइम एक्सटेंशन क्या नजर आएगी हमें? कि बहुत जल्दी से कोई थोड़ी सी क्वांटिटी आगे बढ़ गई। जो क्वांटिटी इस HPLC चैम्बर से जल्दी से आगे बढ़ के डिटेक्टर तक पहुंच गई, मतलब कि वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? वो नॉन पोलर कहलाएगा। और जो थोड़ी देर में आएगा, ठीक है, जो टाइम ज्यादा लगेगा, जिसमें टाइम एक्सटेंशन ज्यादा लगेगा, वो कौन सा कंपाउंड होगा हमारा? वो पोलर होगा। और इसी बेस पे हम उस सैंपल को सेपरेट कर पाएंगे उसके पोलर कंपाउंड में और नॉन पोलर कंपाउंड में। जब डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा तो उस रिकॉर्ड को हमें शो ऑफ कर देगा। दैट्स इट, HPLC चैम्बर। कंबस्शन एनालिसिस को समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सपोज दैट मैं आपको कहता हूँ कि पानी है थोड़ा सा और इसको मेजर कर लें कितना है। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर नॉर्मल एक दिमाग कहे तो आप नॉर्मली पानी को किसी वेट मशीन पे नहीं रख सकते। आप क्या करेंगे कि कोई बीकर लेंगे, उस बीकर को रखेंगे, देन फिर उसमें पानी रखेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। तो जो बीकर होगा उसका भी अमाउंट उसमें आ जाएगा और पानी का भी। फिर आप क्या करेंगे? जो बीकर का अमाउंट होगा उसे आप टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। इससे आपको पानी का जो अमाउंट होगा वो पता चल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना? कंबस्शन एनालिसिस में, कंबस्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम कंबस्शन कर रहे होते हैं, उसके थ्रू एनालिसिस कर रहे होते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसमें आपको अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्शन करके आप एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज उसमें कितना मौजूद है। ठीक है, ऑर्गेनिक्स में। उसके अलावा कंबस्शन एनालिसिस को बहुत शॉर्ट में अगर कहा जाए तो इट इज यूज्ड टू फाइंड एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का
एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए आप इस मेथड को कंबस्शन एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करते किस तरीके से इसको जरा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, सैंपल हमारे पास कोई मौजूद है, ऑर्गेनिक है, इतनी बात हमें पता है। हमने ऑक्सीजन जो होती है उसकी प्रेजेंस में कंबस्शन करनी होती है। याद रखिएगा कि कभी भी कोई बर्निंग का प्रोसेस करना होगा, कोई चीज जलानी होगी, आग लगानी है आपने, आपको ऑक्सीजन की लाजमी रिक्वायरमेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग का प्रोसेस, कंबस्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ आपने ऑक्सीजन यूज करी, सैंपल यूज करा, कंबस्शन करी। जब कंबस्शन करेंगे हम तो हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा, एक वाटर में डिवाइड हो जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड में डिवाइड हो जाएगा। दो चीजों में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड हो जाएगा। जब वो डिवाइड हो गया तो यहाँ पर हमने दो ट्यूब्स यूज करी हैं। एक ट्यूब है जो वाटर एब्जॉर्बर है, वाटर एब्जॉर्बर है मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो H2O का जो क्वांटिटी होगी, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी, वाटर मॉलिक्यूल की क्वांटिटी होगी, हमने यहाँ एक ड्राइंग एजेंट यूज करा है। ड्राइंग एजेंट कौन है हमारा? मैग्नीशियम क्लोरेट। ये क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बात समझ में आ रही है? उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा 50% उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो वेस्ट ऑक्सीजन होगी वो रिलीज हो जाएगी। आसान लफ्जों में ऑर्गेनिक कंपाउंड था हमारा। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में। वाटर मॉलिक्यूल में जो कन्वर्ट हुआ वो ड्राइंग एजेंट मैग्नीशियम क्लोरेट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपनी ट्यूब में, ठीक है। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को वहां एब्जॉर्ब कर ली। ये बात हमें समझ में आ गई होगी। अब बात समझते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये हो कैसे रहा है, इस बात को समझते हैं। तो सिंपल सी वही वाली एग्जांपल दूंगा जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में दी। हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से पहले एक काम करते हैं, तो मैंने नहीं बताया, भी बता रहा हूँ। इस ट्यूब का वेट कर लेंगे, ठीक है। हमने इसका वेट करके देख लिया कि इसका वेट इतना है, ठीक है। जब ये प्रोसेस करवाया हमने तो जाहिर है जब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा तो इसका वेट जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा फाइनल वेट आया है, जो बढ़ा हुआ वेट आया है और जो इनिशियल वेट था उसको माइनस कराएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल का जो वेट है वो हमें पता चल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। इस ट्यूब को हम जो वेट है इसको पहले ही मेजर कर लेंगे। जब हमने इसको मेजर कर लिया और फिर प्रोसेस करा, प्रोसेस के बाद इसका वेट भी बढ़ जाएगा। जब इसका वेट बढ़ गया तो हम फाइनल वेट को इनिशियल वेट में से माइनस करेंगे और पता लगा लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कितनी एब्जॉर्ब हुई है। तो बहुत सिंपल मेथड था, इसको इजीली समझ सकते। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पढ़ा था। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में हमने एनालिसिस पढ़ा था, कि जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल कह रहे थे या एडवांस कह रहे थे। एनालिसिस के दो तरीके हैं, एक क्लासिकल है और एक एडवांस है। एडवांस कह लो या इंस्ट्रूमेंटल कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम लिखा हुआ है, बहुत कम ये टॉपिक, तो जितना है हम उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसको समझ लेते हैं। पोटेंशियोमेट्री किस काम आती है? पोटेंशियोमेट्री एक डिवाइस की तरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किस पे डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हमने पढ़ा था, उस पर रिलाय करता है, उसके प्रिंसिपल पर, ठीक है, उसकी तरह वर्क करता है उसके प्रिंसिपल पे। टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मीन दैट कि एक सॉल्यूशन बन गया है, हमें उसके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है कि जस्ट आपने डिवाइस कनेक्ट करी और एलईडी पे आपको जो है वो शो होकर मिल जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूट की इतनी है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड है या एडवांस मेथड है। एनालिसिस ऑफ पॉल्यूटेंट, अगर किसी पानी में कुछ पॉल्यूटेंट मौजूद है, कुछ गंदगी मौजूद है, किसी ड्रग में, ठीक है, मेडिसिन में, क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में ना एक क्वालिटी इंस्पेक्टर, क्वालिटी चेकर रखा जाता है क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। मतलब किसी चीज में अगर कोई पॉल्यूटेंट आ जाता है, कुछ गंदगी आ जाती है, तो अच्छा, इसका बहुत ज्यादा वर्क क्लिनिकल केमिस्ट्री में भी होता है। एक केमिस्ट्री है जो क्लिनिकल केमिस्ट्री कहलाती है। मतलब पानी में कोई पॉल्यूटेंट है या किसी ड्रग में, किसी मेडिसिन में, किसी फूड इंडस्ट्री में, किसी में कहीं कोई पॉल्यूटेंट मौजूद है, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हम पोटेंशियोमेट्री को यूज करते हैं, और इसकी डायग्राम भी आपकी बुक में मौजूद है। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइन। कंडक्टोमेट्री, देखिए हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ा था, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कह रहे थे जिसको, तो उसमें हम एंड पॉइंट निकाल रहे थे, एसिड और बेस का रिएक्शन करवा रहे थे, तो एंड पॉइंट पता कर रहे थे कि किस पॉइंट पर वो लाइट पिंक सा कलर आएगा और एसिड और बेस के मोल्स इक्वल हो जाते हैं, एंड पॉइंट मालूम कर रहे थे। तो उसको मालूम करने का वो जो मेथड था वो क्लासिकल मेथड है।
अगर वही चीज़ हम मालूम करना चाहते हैं, ये जो है मेथड, ये मैंने मशीन यूज़ भी करी है अपने प्रैक्टिकल में अपनी यूनिवर्सिटी में। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कैन बी डिटरमाइन, इजीली हम उसका एंड पॉइंट जो है उसे पता कर सकते हैं। जैसे एक रॉड होती है, उसे हम सॉल्यूशन में डिप करते हैं और वो एलईडी पे लिखा हुआ आ जाता है कि इसका ये एंड पॉइंट हो सकता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट एक वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल्स में उसकी पूरा एक मेथड होता है, 2-3 पेज का सवाल जाता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे आप। तो अभी सिर्फ इतनी बात याद रख लो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसे भी मेजर किया जा सकता है इसमें। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड। मतलब कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो मुश्किल से सॉल्युबल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कितनी है उसको मालूम करने के लिए भी कंडक्टोमेट्री जो है वो यूज कर सकते हैं। और ये दोनों, कंडक्टोमेट्री या पोटेंशियोमेट्री, ये दोनों किसके प्रिंसिपल पे काम कर रही होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के, जो हमने पढ़ा था पहले। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।